हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। हेलो। जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरे शायद मेरे पास आवाज नहीं आ रही, मैं चेक कर। हेलो। एक मिनट। जी सर, आवाज़ आ रही है अब। हाँ जी, आ रही है। सबर करें, मैं हेडफोन में लगा रहा था, शायद उसमें नहीं आ रही थी। हाँ, अब क्लियर है। हेलो। जी जी। हाँ, अच्छा, सही सही है, सही हो रहा है। कंस्ट्रेंट्स पे काम किया था फिर? जी सर, उस पर काम किया था। कुछ समझ आई थी? हाँ, काफ़ी उसकी समझ आई है। उसमें यही था कि चले, सही है। ये अब आगे कुछ रह गया था, थोड़ी सी अनकम्प्लीट सी थी वो क्लास। आप वहीं से जहाँ से छोड़ा था ना, वहीं से जी जी। दोबारा स्टार्ट करवा दें तो मुझे क्लियर हो जाएगा। जी जी, वो मैं करता हूँ, उसी के लिए मैं मतलब वॉच मैंने कहा था तो मैं कंस्ट्रेंट जो एनिमेशन यूज करते हैं उसको मैं प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के जरिए सिखाऊंगा। तो ठीक है सर। उसी के मैं अभी बैठा हूँ, तो ठीक है। ओके सर। सही। पहले सोल्यूशन है। इसमें ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ ताकि मतलब उसके मुताबिक वो क्लाउड से उसकी वो सेटिंग कर ले। सही है। जी सर। तो उसके लिए मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। अच्छा, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ से इसकी सेटिंग कर देता हूँ। कलर भी इसको दे देता हूँ। जी सर। मटीरियल से आप इसको कर दे सकते हो। यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर। जी सर। अच्छा, मैं इसका जो पीरियड है मैं इसको एडिट करके नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा इधर। जी तो सर। मैं अब इसकी वो ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। बिल्कुल सेंटर की तरफ आ जाएगी।
क्योंकि हमने इसको इसके मुताबिक सेट करना है, तो इसके मुताबिक सेट के लिए बहुत सी चीज़ें जिसके थ्रू हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको ग्रेड के सेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सेट करना चाहूँ तो इसको मैं क्लिक करके इसे और इस ऑब्जेक्ट को ग्रेड ग्रेड के साथ मतलब मैं इस तरह कनेक्ट कर, ये हमारा ग्रेड हो गया इधर। हाँ, ये हमारा बिल्कुल सेंटर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये समझ आ गई इसकी। जी सर। और अब मैं इसकी दूसरा भी मैं कर लूँगा, ग्रेड। ग्रेड को बंद कर दो, इसको थोड़ा सा वर्टेक्स में इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। और उसके बाद एक इसका दूसरा भी ले रहे हैं ओनली। ऐसे तो ये इसका पिवट हो जाएगा। ये तो इसके थ्रू यहाँ पर ये हमारे साथ मूव हो तो ये इसके साथ फिर ये मूव हो, फिर इसके मुताबिक ये वाला मूवमेंट करे। लेकिन ये मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फिर मैं इसको एनिमेट करूँ, इसको मैं चेंज करूँ तो फिर इसके साथ ही ग्रेजुअली खुद वो होंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दे दूँ रेगिंग वॉच और मैं क्लॉक दे दूँ, क्लॉक इन आया, तो इसके लिए एक्सप्रेशंस होते हैं, इसको मतलब यूज करके मॉडल्स करते हैं। मॉडल्स ये एक्सप्रेशन, ये वाली वीडियो मेरे ख्याल में इस पे बनी हुई है, जिसको तो आप मेरे पास इसमें आप स्क्रीन एक्सप्रेशंस के। रुकी हुई है। अच्छा, रुकी भी है आपके पास? जी अभी रुकी है। चले दोबारा चेक करता हूँ क्या। हेलो। जी जी अभी अब आई है सर। अब आप गूगल अच्छा, वेब चलो पेज पे। सही सही, हाँ जी। तो इसमें मैं दिखा रहा था कि मतलब अगर तुम इस तरह आ जाओ तो इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन लोग यूज करते हैं नोट एडिटर के थ्रू। फार्मूला उसको कहते हैं एक्सप्रेशंस, जिसके जी सर। थ्रू मतलब बंदा इसकी सेटिंग कर सकता है। इसमें एक वीडियो थी, हम्म। मुझे तो अभी याद नहीं, लेकिन उसमें मैंने की थी इसके लिए। इसमें एक्सप्रेशन यूज होते कि मतलब एक चेंज हो तो उसके साथ दूसरा मतलब एक रोटेशन के हिसाब से जो उसकी वैल्यू है, मतलब एक रोटेशन हमारा पूरा हो जाए तो उसके मुताबिक फिर दूसरा एक फुल रोटेशन पूरा जी सर। तीसरा जो है उसके मुताबिक रोटेशन पूरा करें। लेकिन पहले पहले हम इसकी रिगिंग करेंगे, तो रिगिंग के लिए पहले मैंने इसके लिए वो बनाना है,
मैं इसको 0 पर कर देता हूँ, इसकी रोटेशन हो गई। ये भी मैं 0 पर कर देता हूँ, ये भी मैं 0 पर कर देता हूँ। ठीक है, जी सर। ये इस तरह इसको भी कर ले। और इसको इस तरह मॉडिफाई करके फ्रीज कर ले इस तरह। ठीक है, क्योंकि जी हमने सर। डायरेक्टली इसको फिर चेंज नहीं करना, इसके मुताबिक हमने फिर सेटिंग करनी है। तो और इसके लिए, इसके पिवट सिस्टम के लिए भी हम ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसका पिवट बनाना है, तो और एक दूसरा या फिर इसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट लेके मैं इस तरह स्केल करके इसके मुताबिक करीबन ऐसा, तो इसके मुताबिक फिर हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, एक इस तरह रोटेट हो। अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए रिगिंग करूँगा, तो इसके लिए मुझे लाइंस बनाने पड़ेंगे, जो हम यहाँ से बना सकते हैं इसकी लाइंस। तो अक्सर मैं इस तरह करता हूँ कि गेट ऑन करके मैं यहाँ से बना लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन ऑन करके, जो सा फिर तुमने बनाना, या फिर इस पर क्लिक कर लो, जिस पे जो भी तुम कर बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट्स थे। पानी क्या, अच्छा मैं यहाँ से चेक करता हूँ। आप एक स्ट्रेट लाइन वाला तो शायद पता नहीं कहाँ चला है इसमें। यस। इससे स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं, चेक कर। ये वाला है लेकिन ये कर, चले कोई नहीं, मैं इसकी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, फिर बना लेते हैं इसको। ठीक है, इस जी तरह सर। बना के फिर यूज कर लेते। जो अभी मैंने बनाई थी वो यहाँ पे बन गई है, लेकिन यहाँ पे फाइनल भी अपने लिए आना था। तो जो ज्यादा कर्व्स बन गए उनको डिलीट कर दो। और इस तरह मूव करके इसको इसकी रोटेशन ऐसे करके, मतलब इसकी सेटिंग कर दो ऐसा। अच्छा, अब हमने इसकी प्रॉपर सेटिंग कर दी है। ठीक है, तो जी सर। ये असल में एक लाइन है,
इसको सेलेक्ट करके इसकी असल में सेटिंग चेंज हो इसकी सेटिंग ठीक नहीं है। चले सर्कल यूज कर रहे थे। तो इसकी सेटिंग कर लो 0 0 पे कर दो इसका, इसको इस तरह आगे ले आओ। तो ये इसके लिए होगी यस इस तरह कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके स्केल कर दो। ये दूसरे के लिए होगी कंट्रोल डी स्केल करके ये तीसरे के लिए होगी। तो आगे पीछे कर दो इनको ताकि कंट्रोल करने में फिर आसानी हो। इस तरह इस पे इसको इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो और यहाँ से कंस्ट्रेंट के लिए रेगिंग पे क्लिक करके पॉइंट कंस्ट्रेंट कर लो। अच्छा, पॉइंट कंस्ट्रेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें हमारे पास ऑफसेट नहीं लगा। ऑफसेट पे क्लिक कर दो और अप्लाई कर, ठीक है, क्लोज कर लो। अगर मैं इसको चाहे अभी नहीं हो क्लिक करके कंस्ट्रेंट पॉइंट कर दो। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा ये वाला ट्राई करते हैं। क्लिक एंड क्लिक, ठीक है, कंट्रोल कर कंस्ट्रेंट से पॉइंट कर दो। मेरे ख्याल में मेरे पास ऑप्शन मैंने रिसेट किए थे, उससे कुछ मसला आ रहा है। दोबारा करके देखता हूँ। वैल्यूज तो ठीक है।
अच्छा, दूसरा तरीका भी है इसका, फिर अगर इस तरह काम नहीं करो तो इसको उठा के इसका पेरेंट बना दो। और क्या मसला है यार इसमें। चले, वैसे भी सब ओरिएंटेशन ही करनी तो दूसरा कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। इसमें कांस्टेंट में मैंने पहले सेटिंग की हुई थी तो इसकी वजह से मसला आ रहा है शायद। और इसकी भी ऑफसेट मेंटेन रखते हैं, ठीक है। सिर्फ लोकेशन ही ऐड करनी है तो बस वही ऐड कर देते हैं। तो चेक करते हैं कि काम कर रहे हैं। हाँ सही हो गया। तो अब अगर मैं इसकी रोटेशन में वापस चेंज कर, ये मेरे साथ हो गया, ठीक है। जी सर। इसकी मैं ये भी कर लेता हूँ ऐसे। पहले असल में मैंने चेंज नहीं की तो हिस्ट्री डिलीट करके दोबारा सेट कर, कैसे इसलिए नहीं हो रहा। इसको भी चेक कर लो। ये आजाद हो जाए तो सही है। जी सर। हेलो जी अच्छा, तो इस तरह करते हैं कि अब ये तो हो गया हमारा रोटेशन, जी इसकी अब हो गई, जी ठीक है। तो जी ये भी फ्रीज हो गया, इसकी भी मैंने स्केलिंग फ्रीज कर दी, इसकी भी हो गई। तो अब दोबारा इसको करते हैं, इसके साथ चेक करते हैं कि काम करता है, ठीक है। जी सर। तो इसको इसको सेलेक्ट करते हैं।
हेलो।